Hello students, today we will study cyclic modules. So let us start with the definition of cyclic module. Definition. Cyclic module. Cyclic module क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं. The definition is if an R module, module M is generated by a single element by a single element by a single element X belongs to M, then we say that then we say that M is a cyclic module. जिस तरह से हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था, ग्रुप थ्योरी में क्या पढ़ते थे हम लोग, कोई भी ऐसा ग्रुप जो एक एलिमेंट की वजह से जनरेट हो जाए, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे, साइक्लिक ग्रुप बोलते थे. उसी तरह मॉड्यूल के केस में भी हमने ऐसा ही किया कि कोई आर मॉड्यूल जो कि एक एलिमेंट से जनरेट होता है उसको बोलते हैं साइक्लिक मॉड्यूल एंड इज written as m is equal to x. This is generated by x. Fine. So हमने ये देखा कि साइक्लिक मॉड्यूल कुछ खास नहीं है, ये वही चीज है ग्रुप थ्योरी में जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं. जैसे ग्रुप थ्योरी में हम लोग साइक्लिक ग्रुप करते हैं बात उसकी, उसी तरह मॉड्यूल थ्योरी में हम लोग साइक्लिक मॉड्यूल की बात करते हैं. ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको, कभी काम नहीं है अभी. चलिए एक दो एग्जांपल्स लिखते हैं. कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, लेट्स स्टडी एग्जांपल्स. सबसे पहली एग्जांपल जो है, फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन r इज इक्वल टू z और जो मॉड्यूल है m इज इक्वल टू वो भी z, मतलब z इज अ मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ विद अ मॉड्यूल ओवर z, दैट इज z इज अ मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ. ठीक है, देन इस केस में देन m इज इक्वल टू z is a cyclic module module as module over z because m is generated by m is equal to z is generated by 1. ये 1 इसका जनरेटर रहता है तो 1 इसको जनरेट कर सकता है. तो ऐसे साइक्लिक मॉड्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी ऐसे मॉड्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक मॉड्यूल. तो z क्या है, एक साइक्लिक मॉड्यूल है when it is treated as a module over itself. सेकंड जो हम लोग देते हैं एग्जांपल, बड़ी फेमस एग्जांपल है, when r क्या है हमारे पास, z है, और m क्या है हमारे पास, zn है. ठीक है ना, तो ये आपके पास कौन सा सेट होता है, 0 1 2 अप टू n-1. फाइन. तो ये आपके पास ग्रुप है. अगर ये ग्रुप है आपके पास तो इन दिस केस z is in module, in this case m is a z module. इसको हम z मॉड्यूल कहते हैं क्योंकि z क्या है, कम्युलेटिव होता है, तो हम लोग इसको सिंपल z मॉड्यूल बोल सकते हैं. मैं इसको प्रॉपर्ली लिख देता हूँ इसको. then that is m is equal to zn is a z module right. तो ये हमारा रहता है
तो इस केस में जो है, ये जो Zn है ये 1 से जनरेट होता है। तो सिंस सिंस m is equal to Zn, दिस इज जनरेटेड बाय 1। यहाँ पे जो आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहती है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n रहती है। तो जनरेटेड बाय 1, दिस मीन्स दैट m is साइक्लिक r मॉड्यूल। और क्या आपका z, ठीक है ना। r क्या केस में z मॉड्यूल। फाइन। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन in this case is multiplication modulo, is just multiplication modulo n, that is ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें। ठीक है। तो ये आपका साइक्लिक मॉड्यूल रहता है Zn भी। थर्ड प्रॉपर्टी है, हम थर्ड एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। लेट मी राइट द थर्ड एग्जांपल। इस केस में आप ले लीजिए, r को ले लीजिए zx। These are the polynomials of Z, that is the ring of, ये आगे पढ़ने ही वाले हैं हम लोग, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स with coefficients coefficients in Z। इसमें कोफिशिएंट किसमें है, Z में कोफिशिएंट होंगे इसके। तो इसमें m जो हमारा होगा, Z जो है ZX, एक कोशेंट बनेगा इसका x स्क्वायर। दिस इज द कोशेंट ग्रुप, सॉरी कोशेंट रिंग, द कोशेंट रिंग of polynomials, quotient ring of polynomials modulo, what is modulo here, modulo this, modulo x के। फाइन। इस modulo के विद रिस्पेक्ट टू ये quotient ring है। तो ये जो quotient ring होती है, देन दिस m is equal to zx, ये किससे जनरेट होगी, दिस इज जनरेटेड बाय 1। ये 1 से जनरेट होती है। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये m जो है इज इक्वल टू zx जो है, दिस इज मॉड्यूल। इसको मैं लिखना भूल गया, चलिए इज ए zx मॉड्यूल, इज ए zx मॉड्यूल। ठीक है, ये zx मॉड्यूल है आपका। तो ये जो है हमारे पास है, ये जो मॉड्यूल बनता है इज ए, इसका मतलब एक से जनरेट हो रहा है, इज साइक्लिक मॉड्यूल। ठीक है जी। तो ये भी एक साइक्लिक जेड एक्स मॉड्यूल बोल दो, मॉड्यूल बोलो, डिपेंडिंग ऑन चॉइस, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे बोल सकते हो आप। ठीक है, ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं इसके ऊपर। और एक एग्जांपल है, बड़ी कॉमन एग्जांपल है, दैट इज व्हेन आर इज इक्वल टू जेड, जेड पी, आपकी रिंग भी फाइनाइट है, और आपका पी क्या है, आपका प्राइम, और आपका जो मॉड्यूल है दैट इज आल्सो दिस, दैट पी, दैट इज इट्स अ मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ, दैट इज zp is a मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ, ये अपने ऊपर ही मॉड्यूल है। फाइन। तो इस केस में क्या है, इन दिस केस बिकॉज दिस इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ Zn ऑल्सो, सो इन दिस केस Zp जो होगा इक्वल टू 1, ये जनरेट हुआ किससे, 1 से ही जनरेट होता है, क्योंकि आपके पास Zp होता है क्या है, Zp होता है 0 1 2 अप टू p-1। ये भी क्या होता है, तो ये साइक्लिक भी होता है। सो दिस मीन्स दैट Zp इज ए साइक्लिक
जेड पी मॉड्यूल। ठीक है, ये साइक्लिक जेड पी मॉड्यूल। इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं इसमें, सो हैव ए नोट ऑफ दिस। सो साइक्लिक मॉड्यूल की हमने एग्जांपल लिख दी। हम एक नाउ अब हम लोग इसकी एक थ्योरम करेंगे। दिस इज वेरी कॉमन थ्योरम। तो लेट्स डू इट। क्या थ्योरम रहती है? थ्योरम कहती है अगर एम कोई लेफ्ट आर्म मॉड्यूल है, लेट मी राइट इट समझे। थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम इज इफ एम इज ए लेफ्ट आर्म मॉड्यूल, and x belongs to m, then k is equal to x, that is rx। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैं बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग। दिस इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एन एक्स। दिस सेट say that r belongs to r and x, sorry, n belongs to z। ये किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। इज ए सब मॉड्यूल, ऑफ एम। ये एम का सब मॉड्यूल होगा। फर्दर फर्दर इफ वन बिलोंग्स टू आर, वन बिलोंग्स टू आर, देन दिस इज इक्वल टू वन बिलोंग्स टू आर, देन दिस एक्स आर एक्स। क्योंकि इसके बराबर होता है, तो इसमें एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। उसको प्रूव करने से पहले एक डेफिनेशन जरूरी है, तो उस डेफिनेशन की बात करते हैं। जैसे मॉड्यूल जनरेटेड बाय सेट, सब मॉड्यूल, एक डेफिनेशन लिखते हैं इसमें। डेफिनेशन सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय एस। एक सब मॉड्यूल है जो जनरेटेड किससे है? एस से जनरेटेड। तो करते हैं लेट एस बी सबसेट ऑफ एन आर मॉड्यूल, एम। एस क्या है? सबसेट है किसका? आर मॉड्यूल एम का। देन इस सब मॉड्यूल के ऑफ एम is said to be is said to be is said to be generated is said to be generated by s if पहला क्या होगा? s जो होगा वो कंटेन होना चाहिए किसमें? k should contain s। सेकेंड चीज, फॉर एनी अदर सब मॉड्यूल l of m containing वो भी कंटेन किसको करना चाहिए? कंटेनिंग s implies जो k है वो किसमें कंटेन होना चाहिए? l होना चाहिए। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स k is the smallest सब मॉड्यूल ऑफ
सब मॉड्यूल ऑफ और मॉड्यूल एम कंटेनिंग एस। ये सबसे छोटा है क्योंकि हम कोई भी इससे बड़ा लेंगे तो वो इसको कंटेन कर जाएगा। इसका मतलब यही है, ये दो पॉइंट्स का मतलब यही है कि अगर एस इसको कंटेन करता है तो ये कोई भी एल बड़ा इससे सब मॉड्यूल कोई भी एल मॉड्यूल लोगे जो एस को कंटेन करेगा तो वो के को भी कंटेन कर लेगा। इसका मतलब यही है। इसका मतलब ये जो के मॉड्यूल होता है जो जनरेटेड होता है एच से, ये सबसे छोटा मॉड्यूल होता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट मॉड्यूल। एंड वी राइट एंड वी राइट एंड वी राइट और डिनोट it by it as k is generated by s। फाइन। अगर एस में क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है, अगर ये सिंपल सिंगल एलिमेंट ही है, देन हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा केस है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलिए अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी इसका काम नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रूव दिस। प्रूफ प्रूफ ले लेते हैं, लेट करते हैं। लेट के इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एन एक्स, आर बिलोंग्स टू आर एंड एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ये आ गया क्लियरली। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0x प्लस 1 टाइम्स x लिख सकते हैं ऐसे। अब जीरो किस में, जीरो आर में होता है और वन किस में होता है, इंटीजर होता है। तो इसका मतलब ये किस में चला गया, ये में चला गया, बिकॉज जीरो बिलोंग्स टू आर एंड वन बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब ये भी है जो k है वो नॉन एम्प्टी है। पहली कंडीशन जो उसके लिए होती है सब मॉड्यूल के लिए, तो सब से कर गया ये। दूसरी देखते हैं ना, दो एलिमेंट देते हैं इसमें। नाउ आल्सो आल्सो k is contained in m। हाउ, बिकॉज अगर आप n को जीरो ले लो तो k इज इक्वल टू वट, आर एक्स। तो r कितना है, r का एलिमेंट है, x किसका एलिमेंट है, m का एलिमेंट है, तो ये किस में जाएगा, ये m में जाएगा, है ना। सॉरी, कोई आप इसको a ले लो, इसको a ले लो, इसको मैं दोबारा ले लेता हूँ। इसका मतलब ये जो है हमारे पास आर एक्स प्लस एन एक्स, ये किसके बराबर होगा, आर एक्स के बराबर होगा, तो ये किस में जाएगा, एम में जाएगा, बिकॉज एम इज ए मॉड्यूल, एम इज आर मॉड्यूल। ठीक है, ये डेफिनेशन से चला जाएगा इसमें, क्योंकि आर किस में है, आर यहाँ पे आर में है और एक्स किस में है, एम में। ये बाय डेफिनेशन से ये जो आर एक्स प्लस एन एक्स किस में जाएगा, एम में चला जाएगा। तो इसका मतलब के इज कंटेनिंग, तो के तो इसमें कंटेन करता है, तो एक सबसेट है, दिस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट, देयरफॉर के इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एम, मॉड्यूल का नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब हमें प्रूव करना है तो सब मॉड्यूल, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी, दो एलिमेंट लेंगे ए और बी, तो बताएंगे ए माइनस बी उसमें है और आर ए उसमें है। नाउ टू शो टू शो ए इज ए सब मॉड्यूल ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ एम, we have to show that for any mm, what to say, for any a b belongs to k and r belongs to r, a minus b belongs to है, क्या करेंगे इसको, implies a minus b belongs to this k and r of a belongs to k। ये हमने प्रूव करने हैं दो प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, तो लेट करते हैं, let it be 1, let it be 2। ठीक है,
तो पहली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू R1 x प्लस N1 x एंड B इज इक्वल टू R2 x प्लस N2 x। ये किस में बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है के में। ठीक है, तो के में बिलोंग करता है, तो R1 R2 किस में जाएगा? R में जाएगा। और ये N1 N2 ये किस में जाएगा? Z में जाएगा। ठीक है ना, बाय डेफिनेशन। ना ए माइनस बी निकालते हैं, क्या होता है ए माइनस बी? आपके पास कितना आएगा? R1 - R2 x प्लस N1 - N2। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब देखो, ये R1 और R2 किस में है? R में है, तो इसका मतलब R1 - R2 किस में जाएगा? R में जाएगा। सिमिलरली x N1 - N2 बिलोंग्स टू Z। सिमिलरली, ठीक है, तो ये किस में चला गया? दिस मीन्स दिस बिलोंग्स टू के। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी होगी। आप सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करिए। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। सो लेट a इज इक्वल टू R1 x1 x प्लस N1 x बिलोंग्स टू a एंड R बिलोंग्स टू R। ये मैंने देन R ये किसके बराबर होगा? विच इज R टाइम्स R1 x प्लस N1, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं। नाउ हमारे पास थ्री केसेस अराइजेस। थ्री केसेस केसेस अराइजेस। कौन कौन सा केस होगा? केस वन, थ्री केसेस अराइजेस। केस वन देखते हैं क्या है। केस वन का क्या होगा हमारे पास? व्हेन व्हेन n इज सॉरी N1 इज ग्रेटर देन जीरो। जब आपका N1 जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर N1 ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। दिस implies RA इज इक्वल टू R1x प्लस R × N1x, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं R1x, ठीक है, क्योंकि ये मॉड्यूल है तो ये चीज होल्ड करेगी। प्लस ये इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है x प्लस x, क्योंकि ये क्या है आपके पास? n क्या इंटीजर है, तो ये कितना टाइम होगा आपके पास? N1 टाइम्स। ठीक है, ये आ गया। और ये किसके बराबर होगा? दिस इज R1x प्लस R x कीप ऑन डूइंग दिस R x, दिस इज x। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R1 प्लस R एंड सो ऑन प्लस R इंटू x लिख सकता हूँ ऐसे। और मैं इसको भी लिख सकता हूँ, दिस इज R' x, वेयर R' किसके बराबर है? R1 R प्लस R। और ये किस में है? R में है, तो ये सारे किस में जाएंगे? R में जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे R में ही हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R' x प्लस 0 टाइम्स x, ऐसा लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये R किस में हो गया? दिस मीन्स दैट ये R किस में है? ये R में है, तो जीरो किस में है? Z में है, तो इसका मतलब ये किस में चला गया? ये K में चला गया। देयरफॉर R किस में चला गया आपका? K में चला गया। ठीक है, पहली पहली चीज तो होगी, पहला केस तो हो गया। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस, व्हेन एन N1 इज लेस देन जीरो। अगर N1 है वो लेस देन जीरो है, तो इस केस में क्या आएगा आपके पास? RA जो होगा, तो आपके पास RA किसके बराबर होगा?
ये आपके पास आ जाएगा आर ए इज इक्वल टू, लेट मी पुट इट, आर इज इक्वल टू आर, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, R1 एक्स प्लस N1 एक्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, इसको ऊपर लिख लेते हैं। चलो लिख लेते हैं, R1 एक्स प्लस R N1। अभी लेस देन जीरो है, आप थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। इसको वैसे लिखें क्योंकि ये मॉड्यूल है, तो मैं इसकी ब्रैकेट चेंज कर सकता हूँ इसके साथ। दूसरा आपके पास क्या आएगा, आर, ये आएगा माइनस एक्स माइनस एंड सो ऑन माइनस एक्स, कितने टाइम, ये आएगा आपके पास N1 टाइम, N1 टाइम। ठीक है, तो ये इतने टाइम आ जाएगा। अब इसको मैं दोबारा से लिख सकता हूँ ऐसे, तो ये वही चीज आ गई हमारे पास, ये आ जाएगा एक्स, दिस इज गोइंग टू बी माइनस आर एक्स एंड सो ऑन माइनस आर एक्स, ये बनेगा आपके पास। तो एक्स कॉमन ले लो इसमें से, ये आएगा आपके पास R1 माइनस एक्स सो ऑन माइनस एक्स। ठीक है, सर ये आर आएगा आपके पास, आर एक्स कॉमन ले रहे हैं हम लोग, एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो ये आएगा हमारे पास। इसको मैं लिख सकता हूँ R डबल डैश एक्स, वेयर R डबल डैश इज इक्वल टू R1 माइनस आर माइनस आर, ये किसमें जाएगा, ये आर में जाएगा। ठीक है, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ R डबल डैश एक्स प्लस जीरो एक्स। अब ये आर में जा रहा है, जीरो जेड में जाता है, ये किसमें जाएगा, ये जाएगा आपका के में। इसका मतलब क्या हो गया, फिर से आपके पास आर, ये किसमें आ गया, के। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं केस थर्ड, केस थर्ड लगाते हैं इसमें, केस थर्ड, केस थर्ड। केस थर्ड क्या होगा, when N1 इज इक्वल टू जीरो, जब N1 जीरो होगा तो आर ए क्या है आपके पास, आर ए बनेगा आर R1 एक्स प्लस प्लस जीरो, ये क्या आएगा R1 एक्स, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, R1 एक्स प्लस जीरो एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। ये फिर किसमें जाएगा, ये फिर के में जाएगा। इसका मतलब इन ऑल द केसेस, देयरफॉर इन ऑल थ्री केसेस व्हाट हैपेंस, आर ए किस में चला गया, ये किस में चला गया, ये चला गया आपका के में, के में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स व्हाट, देयरफॉर हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी भी हो गई है इसकी। पहली प्रॉपर्टी तो ये थी, पहली प्रॉपर्टी ये थी, दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास ये आ गई। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टीज आ गई आपके पास। ओके, देयरफॉर, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर, देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर दिस के इज ए सब मॉड्यूल, मॉड्यूल ऑफ एम। हमने के क्यों क्या लिख दिया, सब मॉड्यूल एम, तो एम का हमने सब मॉड्यूल प्रूव कर दिया। तो पहला प्रूफ जो हमने करना था कि सब मॉड्यूल है ये, तो ये हमने कर दिया कि ये जो के है, ये किसका सब मॉड्यूल है, एम का सब मॉड्यूल है, पहली चीज हो गई। अब हम प्रूव करेंगे कि ये एक्स से जनरेट होता है, तो लेट्स सी, और वही डेफिनेशन यूज करेंगे जो हमने जनरेशन की यूज की हुई है। तो नाउ, नो, के इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एक्स प्लस NX, जेड, आर बिलोंग्स टू आर एंड एन बिलोंग्स टू जेड इज ए सब मॉड्यूल। अब हम लोग जनरेटेड वाली डेफिनेशन यूज करेंगे जो हमने यहाँ पढ़ी है,
एस जनरेट करता है इसको, एस जनरेट कर रहा है किसको, के को। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन यूज करते हैं। अब ये डेफिनेशन अगर मैं एस को आप सिंगल एलिमेंट ले लूं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे, के इज जनरेटेड बाय एक्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब के क्या होगा, के इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल ऑफ एम कंटेनिंग, कंटेनिंग। ठीक है, तो यहाँ तो यही था ना, इज द स्मॉलेस्ट मॉड्यूल ऑफ आर कंटेनिंग एस। तो मैंने एस को क्या ले लिया, टेक एस इज इक्वल टू दिस। हमारे केस में ये काम चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या कहा, यहाँ प्रूव किया था कि जो एक्स है ये किस में बिलोंग करता है, के में बिलोंग करता है ना। चल, इसको यूज करते हैं। नाउ के कौन सा मॉड्यूल है, इज सब मॉड्यूल ऑफ एम कंटेनिंग व्हाट, कंटेनिंग एक्स। अब मुझे बताना ये स्मॉलेस्ट मॉड्यूल है, तो कोई मैं एक मॉड्यूल लूंगा एल, लेट एल बी ए सब मॉड्यूल, सब मॉड्यूल ऑफ एम कंटेनिंग व्हाट, कंटेनिंग एक्स। ये एक्स को कंटेनिंग होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देन वी कैन राइट, देन आर एक्स प्लस एन एक्स किस में जाएगा, वो एल में जाएगा, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड एन बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए जो आर एक्स है ये तो जाएगा जाएगा, क्योंकि सब मॉड्यूल है तो मॉड्यूल होगा, तो आर एक्स तो उसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। अब एन एक्स की बात है, अब एन एक्स क्या है आपके पास, एन एक्स किसके बराबर है, एक्स प्लस सो ऑन टू एक्स। तो ये बाय क्लोजर प्रॉपर्टी क्या जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि जो आपका एम होता है वो अबिलियन ग्रुप होता है, तो इसका मतलब ये किस में जाएगा, ये आर, आर में चला जाएगा, है ना। सॉरी, दिस इज नॉट इन आर, दिस इज इन एल। एल क्या होता है, सब मॉड्यूल है ना। तो सब मॉड्यूल क्या होता है, सब मॉड्यूल तो अपने आप में ही मॉड्यूल होता है ना। ये सब सबसेट किसका होता है, ये एन का सबसेट। फाइन। तो ये ये इसका सब मॉड्यूल है, तो अपने आप में ये मॉड्यूल रहेगा। मॉड्यूल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ए एल प्लस जो होता है वो एक अबेलियन ग्रुप होता है ना। वो अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप हमें एलियन की जरूरत नहीं है, ग्रुप तो होता ही है, तो ग्रुप होगा तो ये सारा ऐड करके उसमें आ जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी ये वाला पोर्शन, तो एन एक्स किस में जाएगा, ये भी एल में जाएगा। आर एक्स तो जाएगा ही जाएगा एल में, बिकॉज एल इज सब मॉड्यूल। अगर ये सब मॉड्यूल है तो ये वाली एक्स किस में है, ये एम में है, और ये आर किस में है, आर में है, तो ये एल में जाएगा ही जाएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू एल है ना। तो ये इसमें जाएगा ही जाएगा। डन। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये एल, सॉरी ये एक्स किस में है, एम है, तो ये आर किस में है, आर में है, तो ये आपका कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे, क्योंकि एक्स किस में है, एम में है, तो मैं इसको एल में ले सकता हूँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एल। ठीक है, तो ये चीज आर एक्स किस में जाएगा, एम में जाएगा ही जाएगा। तो अगर ये एल में है तो ये एम में जाएगा जाएगा ना, तो ये ट्रू करेगा उसके लिए भी। इसका मतलब ये इसका इसके बराबर है, तो दिस मीन्स दैट ये भी इसमें एल में है, ये भी इसमें है, तो ये सम भी तो इसमें जाएगा एल में, क्योंकि ये अबिलियन सब ग्रुप होता है। तो ये इसमें हो गया, तो इसका मतलब के एलिमेंट कैसे थे, आर एक्स प्लस एन एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब के जो हो गया कंटेनिंग एल हो गया। तो देयर फोर एल इज ए सब मॉड्यूल, सब मॉड्यूल मैंने कोई सब मॉड्यूल लिया था किसका, ऑफ एम कंटेनिंग, कंटेनिंग व्हाट, कंटेनिंग एक्स। तो इसका मतलब ये कोई मॉड्यूल था सच दैट व्हाट हैपेंस, के भी इसमें कंटेन हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो के था, कोई भी मैंने मॉड्यूल लिया जो एक्स को कंटेन करता है, तो वो किसको कर रहा है कंटेन, के को भी कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब के जो है, के इज द स्मॉलेस्ट मॉड्यूल, सब मॉड्यूल, सब मॉड्यूल कंटेनिंग व्हाट, कंटेनिंग एक्स, क्योंकि हमने वहां प्रूव किया था कि ये एक्स को कंटेन करता है। ठीक है, तो ये कंटेनिंग एक्स है। कंटेनिंग एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बाय दिस। अब वही चीज जो मैंने ऊपर बताई है आपको,
ये जो चीज है ना, ये जो पॉइंट है, ये सारा, इससे हम लिख सकते हैं कि वो क्या चीज है। जो के है वो किससे जनरेट हो रहा है, एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है ना। तो मैं इसको वैसे लिख सकता हूँ, अरे यार, जस्ट, हाँ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा करके। तो मैं इधर लिख देता हूँ, लेट मी डू इट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के इज जनरेटेड बाय एक्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ। तो लेट्स सी। हाँ, इसका मतलब के जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये किसके बराबर है, इसका मतलब ये के की डेफिनेशन लिख दो, आर एक्स प्लस एन एक्स, so that R belongs to R and N belongs to Z। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया। तो K किसके बराबर है, तो हमने दूसरी चीज भी प्रूव कर दी कि K किसके बराबर है, K इज इक्वल टू आर एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, सॉरी, K इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। अब हमें प्रूव करना है अगर वन बिलोंग करता है आर को, देन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये प्रूव करते हैं। नेक्स्ट वी विल प्रूव, वी विल शो आर एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ वन बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये शो करते हैं। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ और सॉरी, एक्स में लेता हूँ। एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है। लेट ए बिलोंग्स टू एक्स। इसका मतलब ए किस फॉर्म में होगा, ए इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एन एक्स। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आर एक्स प्लस एन डॉट वन एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ उसको मैं, है ना। तो अब क्या होगा हमारे पास, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे कॉमन ले सकता हूँ एक्स को। तो एक्स को कॉमन ले लीजिए, एक्स को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको। सो यू आर गेटिंग आर प्लस एन डॉट वन। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया ना। ध्यान दीजिएगा, अब वन बिलोंग करता है किसमें, वन बिलोंग किसमें करता है। अब देखो, आर, मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस बिलोंग्स टू, इसको लिख लेते हैं कुछ, आर डैश एक्स ट्रिपल डैश, क्योंकि आर डैश में पहले लिख चुका हूँ। वेर आर ट्रिपल डैश इज इक्वल टू आर प्लस एन डॉट वन। क्यों, बिकॉज ये किस में जाएगा, ये जाएगा इसमें आर में जाएगा। बिकॉज, क्यों बोला, क्यों, एन को, एन वन को आप क्या लिखोगे, वन प्लस वन टू वन, क्लोजर प्रॉपर्टी से किस में जाएगा, आर में चला जाएगा। बिकॉज अगर आर किस में है, वन किस में है, आर में है। ठीक है ना। तो यहाँ हमने, यहाँ मैं लिखना भूल गया, लेट करते हैं क्योंकि हमने यही लेके चलना है ना। लेट करते हैं वन बिलोंग टू आर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये वन बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मतलब ये सारा का सारा किसमें, आर में होगा। ये आर तो इसमें आर में है ही है, तो इन दोनों का सम भी आर में होगा। इसका मतलब ये जो चीज है ये किस में जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, आर टाइम्स समथिंग है, आर टाइम्स समथिंग मतलब आर एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स ए बिलोंग टू एक्स implies, therefore a belongs to x, generated by x, this is contained in, this is a belongs to r x। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो x है, सेट जनरेटेड बाय x है, ये कंटेन है किसमें, आर एक्स में। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं आर एक्स में। नेक्स्ट,
टेक आर एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, आर एक्स को मैं लिख सकता हूँ आर एक्स प्लस जीरो एक्स। अब आर एक्स प्लस जीरो एक्स किसके एलिमेंट हैं? ये आर किसका है? आर एक्स प्लस एन एक्स, तो एन की जगह मैंने क्या लिख दिया? जीरो। तो आर किसमें है? आर का एलिमेंट है। जीरो किसमें है? जेड का एलिमेंट है। जेड किसमें जाएगा? ये एक्स में जाएगा, है ना? तो मैंने आर एक्स में लिया, एक्स में दिखा दिया। इसका मतलब क्या हो गया? आर एक्स किसका सबसेट है? एक्स का सबसेट है। तो इसको रख लीजिए वन, इसको रख लीजिए, तो कंबाइनिंग कंबाइनिंग वन एंड टू, हमारे पास क्या आ गया? ये जो आर एक्स आ गया, सॉरी, आर एक्स जो सेट आ गया वो किसके बराबर आ गया? एक्स के बराबर आ गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था, है ना? तो यही तो हमें प्रूव करना था। लेट्स सी क्या प्रूव करना था हमको, कि अगर वन बिलोंग करता है आर को, तो एक्स इज इक्वल टू, राइट, सच जनरेटेड बाय एक्स इज इक्वल टू आर एक्स। तो यही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, तो ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, तो ये आप इसको करिएगा। सो विद दिस आई क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू। इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये दोनों, इसको पढ़िएगा। So let's stop the video.